नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। PMEGP लोन जो कि आपको बिजनेस के लिए मिलता है, मुद्रा लोन जो कि आपको बिजनेस के लिए मिलता है, उसके लिए इसमें बहुत सारी अपडेट है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगती, लेकिन कहाँ तक नहीं लगती वो आपको बताएंगे। कोई कहता है कि ब्याज नहीं लगता, तो ब्याज कहाँ तक नहीं लगता वो आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि 35% की सब्सिडी मिलती है और नए बिजनेस के लिए भी दोनों लोन। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। जो भी जानकारी आप इसमें चाहते हैं, 35% सब्सिडी किसे मिलेगी, कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी, ब्याज कहाँ तक नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस किस अमाउंट तक नहीं लगेगी, कितना समय लगेगा, कौन इसे अप्लाई करता है, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर बिजनेस। आप ये लिखेंगे तो ये SBI की वेबसाइट आएगी। सरकारी स्कीम का जितना भी पैसा जाता है उसमें से 90% पैसा SBI देता है। ठीक है, SBI को गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन सरकारी स्कीम का जितना भी पैसा होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो SBI से होता है। पहली बात। अब एक यहाँ पे इन्होंने पोर्टल बनाया है, जन समर्थ। ठीक है, जन समर्थ, ठीक है, ये वाला है जन समर्थ, नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट PMEGP है वाला है, स्टैंड अप व्यू ऑल स्कीम्स रजिस्टर, ये सारी चीज। तो यहाँ पे आप जब इस यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको कई सारी देखिए। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने कहा काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट्स। जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट्स ऑफ एनी काइंड्स फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट्स। अगर गलती से आपका कोई और लिंक भी खुल जाता है तो भी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट 1 रुपया छोड़िए 1 पैसे की भी नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वेबसाइट खोली है। कई बार मिलती जुलती फेक वेबसाइट भी आपके सामने आ जाती है जो आपसे एप्लीकेशन फीस के नाम पे 500, 700, 1000, 1500 इस तरह का पैसा मांग सकती है और बहुत सारे लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो आपको अगर कोई वेबसाइट पैसा मांग रही है तो आपको तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगती। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। अब यहां से इसे आप कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। तो जितनी भी गवर्नमेंट उधारी पैसे देती है यहाँ पे, वो सारे उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पे आप जाइए, ई किसान उपज निधि, एग्री लोन किसान, यहाँ पे स्कीम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप नीचे देख सकते हैं ई किसान, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ई किसान उपज निधि, एग्री लोन जो क्रेडिट कार्ड वगैरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोन ले सकते हैं। PM सूर्य घर जो योजना है उसके लिए आप अपने घर पे सोलर पैनल से रूफटॉप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लगवा सकते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ये है। और छठा है यहाँ पे 5वां बिजनेस एक्टिविटी लोन। 6 स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, एजुकेशन लोन है, लाइवलीहुड लोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे बिजनेस पे। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाऊंगा। देखिए, ये क्या कहता है कि 4 तरह के बिजनेस लोन देते हैं हम। लोन फॉर हैंडलूम, जैसे घर में चद्दर, दरी, खेस, साड़ी इस तरह से बुने जाते हैं। मैनुअल के लिए। ठीक है, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर जो रेडी वगैरह लगाते हैं या फूड कार्ट लगाते हैं, इस तरह का। अदर बिजनेस, तो आप यहाँ पे अदर पे जाइएगा, इसमें आपके सारे बिजनेस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर आपका इनमें से कोई है तो आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग लोन के लिए मैं बता दूं, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, एग्जिस्टिंग अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए आपको मुद्रा लोन मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मुद्रा लोन नए बिजनेस के लिए मिल जाते हैं। नए बिजनेस के लिए मिलता है प्रधानमंत्री जो PMEGP वाला होता है, वो लोन मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और सारी चीज दिखाता हूँ। फिलहाल न्यू पे हम क्लिक करेंगे। हैव यू पास्ड 8th क्लास, 8वीं पास है। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस सर्विस यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेल फीमेल अपना सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे OBC SC ST माइनॉरिटी। एक चीज और, जनरल कैटेगरी को सब्सिडी नहीं मिलती है। ठीक है जी, जनरल कैटेगरी को सब्सिडी नहीं मिलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ पे है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। इनमें से अगर मान लिया आप कोई डिसेबल्ड है, आपके हाथ पैर में कहीं पे भी शरीर में कोई दिक्कत है, कमी है, तो आप यस कर सकते हैं। या आप एक्स सर्विसमैन फौज से रिटायर हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। ठीक है, वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट उत्तराखंड, हिमाचल, ये इसमें आपको बताना है कि इसमें आप हैं कि नहीं है।
तो यहाँ पे यस नो आपको करना है। आपको ये देख लेना है कि इनमें से किसी एरिया के आप हैं या नहीं हैं, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ से नहीं है, उत्तर प्रदेश से हैं। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी यहाँ पे आपको बताना है इंडिविजुअल है कि आप मिलकर काम करते हैं, तो इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप मिलकर काम करते हैं तो किसी के साथ मतलब पार्टनरशिप में है तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमारी, यहाँ पे अगर हम 10 लाख बढ़ देते हैं, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया। एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स। तो ओन सोर्स से मतलब आप खुद के लिए कितना पैसा लगाएंगे, खुद से अपनी जेब से, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन कौन सा अमाउंट होता है, मान लिया आपने 5 लाख का आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसमें आपको कितना आप अपनी जेब से लगाएंगे। मार्जिन कॉस्ट नॉर्मली 20% मिनिमम होती है, मैक्सिमम आप 50% तक इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम आप यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपया आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 6। अब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमें एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी रह गई थी कि आप गांव से हैं या शहर से हैं, तो आप अर्बन रूरल जो भी हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ और तो नहीं रह गया, यस, ये एक चीज़ और रह गई। यहाँ पे अगर कुछ भी आपका खाली रह जाएगा तो ये नीचे जो आपका बटन है ना, ईडीपी, ये ईडीपी ट्रेनिंग होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपके पास होगी, अगर आपके पास ईडीपी ट्रेनिंग आपने ली है, ये है ईडीपी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, अगर आपने ये ट्रेनिंग ली होगी तो आपको 35% सब्सिडी मिलेगी, जबकि आप जनरल कैटेगरी में नहीं होंगे। आपने ये नहीं ली होगी तो आपको सब्सिडी 25% मिलेगी, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग ली होगी तो सब्सिडी 35% तक मिल जाएगी, ईडीपी ट्रेनिंग नहीं ली होगी तो सब्सिडी 25% मिलेगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। तो मैं इस पर यहाँ पे यस कर देता हूँ, हालांकि मैंने ली नहीं है, तो मैं आप फिर भी यहाँ पे चलता हूँ। अभी देखिए ये हो गया, यहाँ पे ये कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है, पहला आया है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट 7.5 लाख, ईएमआई कितनी है 15,940 रुपया, मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको ये दी जा सकती है, 10% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप और चीज़ देखिए, ये जो दूसरा है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP जिसे आप बोलते हैं, मैक्सिमम लोन कितना है 7.5 लाख। इस पे आपको 1.5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि जो आपको पैसा लौटाना है, जो ईएमआई आपकी बनेगी वो 7.5 लाख पे बनेगी। इस पे 9% का ब्याज रहेगा और मैक्सिमम टेन्योर 15 साल रहेगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको यहाँ पे अब और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने वहाँ पे, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने वहाँ पे क्या किया है, मैंने वहाँ पे किया है कि मुझे नया बिजनेस करना है। मैं एक बार एडिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नया बिजनेस किया था ये वाला, अगर मैं इसे एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। अभी नए बिजनेस के लिए क्या आया था, 2 योजनाएं आई थी, एक मुद्रा और PMAGP, दोनों के तहत आप ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग अगर मैं बिजनेस यहाँ पे कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस मैं यहाँ पे करता हूँ और अब मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, आपके सामने सिर्फ मुद्रा योजना आती है। मतलब एग्जिस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्रा योजना मिलती है। नए के लिए आप दोनों योजनाओं में कर सकते हैं। मुद्रा लोन में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, PMEGP के तहत आपको सब्सिडी मिलती है, जनरल कैटेगरी को सब्सिडी नहीं दी जाती। एक ये जो आपका ईडीपी ट्रेनिंग होता है, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है और जनरल कैटेगरी से आप नहीं हैं तो आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। अगर ईडीपी ट्रेनिंग आपने नहीं ली तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एडिट पे जाके न्यू पे कर देता हूँ इसे, ठीक है। ये यहाँ पे हम गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, लॉगिन टू अप्लाई, इसमें आपको अपनी डिटेल्स, ये यहाँ से आपको आगे लेके जाएगा। लॉगिन टू अप्लाई, इसमें आपका आधार नंबर वगैरह मांगेगा, ये मोबाइल नंबर, कैप्चा भरेंगे, ये मैं एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको भर के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर चला जाएगा बहुत सारे लोगों के पास में, और कुछ लोग आपको, आप जानते ही हैं, हर तरह की कॉल वगैरह करने लगते हैं। तो मैं इसे वीडियो को 1 सेकंड स्टॉप कर देता हूँ और ये सारा काम करके दोबारा से वापस लौटता हूँ। अच्छा, जब आप मोबाइल नंबर वहाँ पे भर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करने से यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी पे इसे क्लिक करेंगे, ये प्राइवेसी पॉलिसी, स्क्रॉल डाउन टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, इसी पे भी आपको यहाँ पे ये सारी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट करेंगे, डिस्क्लेमर, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्री पे क्लिक करेंगे।
आप जब मोबाइल का नंबर भर देंगे यहाँ पे आपसे ईमेल मांगेगा ये, तो ईमेल भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो स्किप का भी ऑप्शन है, लेकिन स्किप का ऑप्शन यहाँ पे कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता। आप ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको दोनों तरह से मैसेज किया जा सके, दोनों तरह से कॉन्टैक्ट किया जा सके। कांग्रेचुलेशन, यू हैव फाउंड 2 स्कीम्स फॉर यू। आप जिस तरह का भी बिजनेस भरेंगे उसी तरह से स्कीम्स आपकी आ जाएंगी। कुल मिला के 6 स्कीम आपकी होती है। तो ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कितना अमाउंट हमें वापस देना पड़ता है। 7.5 लाख का है, 7.5 लाख का हमें कितना अमाउंट वापस देना पड़ रहा है? 15,940, मैक्सिमम 5 साल। तो यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ। चल जाए यार, एक तो इंटरनेट की आजकल ऐसी ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। ठीक है, तो 15,000 कितना है? जन समर्थ 15,940। ठीक है, 15,940, 5 साल में कितने महीने होते हैं? 7। तो आपका 7.5 लाख रुपए का आपको 9,56,000 रुपया देने पड़ेंगे। 9,56,400 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे अमाउंट में आपको 7.5 लाख के, जो आपको 7.5 लाख मिलेगा उसमें से 6 लाख के आपको देने हैं, 6 लाख वापस करने हैं। लेकिन अमाउंट कितना है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7610, तो 7610 और साल कितने हैं? 15 सालों में कितने महीने हो जाते हैं? 180। ठीक है, तो इसमें आपको अमाउंट देना पड़ेगा लगभग 2 गुना। 7.5 का 2 गुना लगभग 15 लाख होता है। तो यहाँ पे लगभग 2 गुने के आसपास अमाउंट आपको देना पड़ेगा 15 साल में। इसकी किस्त बहुत छोटी है। अब और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये लोन लिया है आपने यहाँ पे 7.5 लाख का। अगर आप लोन लेते हैं 5 लाख से नीचे तो आपका प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। बिना ब्याज वाला कोई चक्कर नहीं है, बिना ब्याज वाला कोई चक्कर नहीं है। वो एक्सट्रीम केस में कि आप क्या हैं, फिजिकल हैंडीकैप भी हैं, आप एक्स सर्विसमैन भी हैं, आप लेडीज भी हैं, तब जाके आपको 5 लाख से नीचे का लोन बिना ब्याज के दिया जा सकता है। कई सारी एलिजिबिलिटी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ऑन बैंक रेंज फ्रॉम 15 से 35%। ठीक है, ये 35% तक होता है। 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें 1 करोड़ तक का लोन वैसे आप ले सकते हैं। तो सब्सिडी जो अर्बन के है, रूरल के लिए है, यहाँ पे सब्सिडी फॉर इन रूरल एरियाज, रूरल यानी कि गांव के लिए है 35%, अर्बन के लिए है 25%। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जन समर्थ पे दी गई है। ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ पूछना रह जाए, कुछ चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।